हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 11 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हाउ मेनी इंडियन वुमेन हैव फाउंड अ मेंशन इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को जगह मिली है और इनमें निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको 41वीं रैंक मिली है। इसके बाद आई हैं रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि एससीएल एंटरप्राइज की सीईओ हैं, इनकी रैंक रही है 55th। और उसके बाद है बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ जिनकी रैंक रही है 68th। और फ्रेंड्स, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने लगातार 10वें साल इस लिस्ट को टॉप किया है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस इसमें 30 नंबर पर रही हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें हाल ही में जारी फॉर्चून टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज की, तो इसमें भारत की रिलायंस कंपनी ने 96th रैंक हासिल की है। साथ ही फ्रेंड्स, कोटक वेल्थ हुरुन इसके द्वारा जो जारी किया गया है कि इंडिया की रिचेस्ट वुमन कौन है, तो ये है रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें फोर्ब्स द्वारा जारी की गई इंडिया के रिचेस्ट जो पर्सन है, तो वे हैं मुकेश अंबानी। दूसरे नंबर पर हैं गौतम अडानी और तीसरे नंबर पर हैं शिव नादर। तो फ्रेंड्स, ये सभी हाल ही के करंट अफेयर्स हैं, आपके रिवीजन पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, आप इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री विल ऑफर फ्री कोविड-19 वैक्सीनेशन टू ऑल रेजिडेंट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, फिनलैंड अपने सभी निवासियों को मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण प्रदान करेगा। फिनलैंड की अगर बात करें तो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन, कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। फ्रेंड्स, जल्दी से एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए, तीन टर्म आपने सुनी होंगी, एक तो नॉर्डिक, एक होता है स्कैंडिनेवियन और एक होता है बाल्टिक कंट्रीज। तो फ्रेंड्स, इन तीनों में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की। तो डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और अगर आप इनमें फिनलैंड और आइसलैंड को भी ऐड कर दें तो ये बन जाती है नॉर्डिक कंट्रीज। और आप देखिए, सबसे नीचे देखिए, 3 कंट्रीज आपको दिख रही होंगी, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इनको बोलते हैं फ्रेंड्स बाल्टिक कंट्रीज। तो आई होप आपको इन तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। श्रृंगेरी मठ whose pujaris did the rituals for the Bhumi Pujan at the new Indian Parliament building site is located in which state? The correct answer is option B. श्रृंगेरी मठ जिसके पुजारियों ने नए भारतीय संसद भवन स्थल पर भूमि पूजन के लिए अनुष्ठान किया, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, जल्दी से नए संसद भवन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो ये नया संसद भवन है, ये 64,500 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में बनेगा। त्रिकोण आकार में होगा ये भवन और इसकी ऊंचाई उतनी ही होगी जितनी मौजूदा संसद भवन की है। साथ ही फ्रेंड्स, इसके निर्माण की जो टोटल कॉस्ट बताई जा रही है वो है 971 करोड़ रुपीस। और नए भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्यों और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। संयुक्त सत्र यानी ज्वाइंट सेशन के दौरान लोकसभा कक्ष में 1224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था भी इसमें की जाएगी। अच्छा, ये सीटिंग कैपेसिटी फ्रेंड्स इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि 2026 में लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन यानी डिलिमिटेशन होना है। इसके बाद सांसदों की संख्या बढ़ सकती है और इसकी लोकेशन जो है वो पुराने संसद भवन के ठीक सामने है। और फ्रेंड्स, जो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी, ये सेंट्रल विस्टा इस प्रोजेक्ट के तहत बनेगी। अब ये सेंट्रल विस्टा क्या है? तो फ्रेंड्स, जो राजपथ है इसके दोनों तरफ के इलाकों को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का इलाका इसके अंतर्गत आता है। तो प्रेसिडेंट का जो हाउस है ना, और आपका ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है, साउथ ब्लॉक है। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो है गवर्नमेंट का अब ये कहना है कि इन सभी को रिनोवेट करने की जरूरत है। तो ये रिनोवेशन का जो काम है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसके तहत किया जाएगा और इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 20,000 करोड़ रुपीस। यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये 20,000 करोड़ रुपीस की एक प्रोजेक्ट है। Eluru town, which has recently been affected by a mysterious illness, is located in which state? The correct answer is option D. तो एलुरु शहर जो हाल ही में एक रहस्यमय बीमारी से प्रभावित है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
तो फ्रेंड्स इस टाउन की 70% पॉपुलेशन इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आई है। सभी लोगों में उल्टी, सिर दर्द और दौरे पड़ने की शिकायत बताई जा रही है। 45 में से 25 पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स में लेड और निकल इसके ट्रेस पाए गए हैं, यानी इसको ट्रेस किया गया है। तो ये भी एक कारण हो सकता है इस बीमारी के जो बढ़ने का। फ्रेंड्स देखिए, आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी एक्सेस में ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का यूज़ किया जा रहा है सैनिटेशन करने के लिए। तो इसकी वजह से वाटर कंटेमिनेशन कहीं ना कहीं होना ये है लाजमी है। तो इसी की वजह से ये जो लेड और निकल के जो ट्रेसेस पाए गए हैं, तो एक कारण हो सकता है कि इसी की वजह से ये बीमारी फैली हो। According to Google India's Year in Search 2020, what is the top trending query overall in the year 2020? The correct answer is option A. तो फ्रेंड्स Google India's Year in Search 2020, तो इसके अनुसार जो भारत में जो टॉप ट्रेंडिंग क्वेरी रही है वो रही है IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग। और फ्रेंड्स जो IPL 2020 है ये 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला गया UAE में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। और IPL के चेयरमैन हैं ब्रिजेश पटेल। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखना। और इस बार के जो IPL विनर रही है ये रही है मुंबई इंडियंस, जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। Which among the following bank has announced a bancassurance partnership with ICICI Prudential Life Insurance? The correct answer is option B. तो फ्रेंड्स मुंबई स्थित RBL बैंक ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंकाश्योरेंस पैक्ट को साइन किया है। बैंकाश्योरेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, जब कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंकाश्योरेंस पैक्ट को साइन करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बैंक अपने कस्टमर्स को उस इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल करेगा, उनकी पेशकश करेगा। तो इससे एक तो देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको तो ये फायदा है कि उसकी मार्केट रीच बढ़ जाती है, साथ ही जो बैंक है उनका भी फायदा है क्योंकि उनको कमीशन या फिर एक फिक्स फी उनको मिलती है, बैंक को मिलती है। तो फ्रेंड्स जितना अच्छा बैंक होगा उतना अच्छा ही वो अप्रोच कर पाएगा कस्टमर्स को, ठीक है। अगर हम हाल ही के देखें इसी तरह के पैक्ट्स के, तो HDFC लाइफ ने यस बैंक के साथ इस तरह का पैक्ट साइन किया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ बैंकाश्योरेंस पैक्ट साइन किया है। ICICI लोम्बार्ड इसने भी यस बैंक के साथ बैंकाश्योरेंस पैक्ट साइन किया है। What does the letter I stand for in PM वानी? The correct answer is option B. तो PM वानी इसमें I का मतलब है इंटरफेस। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। अगर संक्षेप में इस स्कीम को जाने फ्रेंड्स, तो ये सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइड कराने से रिलेटेड स्कीम है और इसके द्वारा देश में कहीं से भी आसानी से इंटरनेट एक्सेस मिल सकेगा। और फ्रेंड्स याद रखना कि इस स्कीम के तहत 1 करोड़ डेटा सेंटर कंट्री में सेटअप किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कितने डेटा सेंटर प्रोवाइड कराए जाएंगे अंडर PM वानी स्कीम, तो आंसर होगा 1 करोड़ डेटा सेंटर्स। इन विच कंट्री अनिंद्य बनर्जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में अनिंद्य बनर्जी को भारत के राजदूत में नियुक्त किया गया है। अगर हम हाल ही के नियुक्त एम्बेसडर्स की बात करें जो भारत ने नियुक्त किए हैं विदेश में, तो फ्रेंड्स विशाल वी शर्मा इनको यूनेस्को में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। साथ ही सुशील कुमार सिंघल इनको सोलोमन आइलैंड में भारत का नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। राहुल श्रीवास्तवा इनको अल्बानिया में नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अजय कुमार इनको रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी में नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा इनको सैन मैरिनो में भारत की नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त की गई है। मनोज कुमार भारती इनको रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया में नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार रावत इनको नीदरलैंड्स में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जयदीप मजूमदार इनको होली सी में नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है। तन्मय लाल इनको स्वीडन में भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है। के नंदिनी सिंगला इनको मॉरिशस में भारत की नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनाया गया है। Recently, International Olympic Committee has added breakdancing as official sport for which Olympics? The correct answer is option B. तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रेक डांसिंग को पेरिस 2024 में जो ओलंपिक खेले जाएंगे उनके लिए आधिकारिक खेल के रूप में जोड़ा है।
फ्रेंड्स इसके अलावा 3 और खेल जोड़े गए हैं, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग एंड स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शन ए की बात करें टोक्यो 2020, तो ये कोविड-19 के कारण अब पोस्टपोन हो चुका है। अब ये होगा 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 के बीच, और ये 32वां एडिशन रहने वाला है। याद रखना, पेपर में इस तरह से पूछ सकते हैं कि टोक्यो 2020 ओलंपिक जो है ये कौन सा एडिशन है, तो आंसर होगा 32वां एडिशन, और इसका मोटो रहेगा यूनाइटेड बाय इमोशन। The Union Ministry of Education has issued a new bag policy in which the weight of the bag will not exceed how many kilograms? The correct answer is option A. तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक नई बैग नीति जारी की है जिसमें बैग का वजन 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। और फ्रेंड जो क्लास 1 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं तो उनके वेट से 10% ज़्यादा स्कूल बैग का वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें होमवर्क की भी बात बताई गई है कि क्लास 2 तक कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा, और क्लास 9 से लेकर 12 तक केवल 2 घंटे तक का होमवर्क ही दिया जाएगा, मतलब जो 2 घंटे तक में पूरा हो जाए। तो देखिए जैसे कोई अगर हम बात करें, जो ये पॉइंट है कि 10% से किसी बच्चे का वेट जो है उसके 10% से ज़्यादा उसके स्कूल बैग का वेट नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर पहली और दूसरी क्लास के बच्चे की बात करें तो उनका वेट होता है 16 से 22 केजी तक का वेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 10% कम कर दीजिए, यानी 1.6 से 2.2 केजी तक का उनका बैग का वेट होना चाहिए, ठीक है। 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। तो 16 और 22 किलोग्राम के बच्चे होते हैं तो 1.6 से 2.2 केजी तक का उनका बैग का वेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Recently, which bank donates ₹10 crore to Armed Forces Flag Day Fund? The correct answer is option C. तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए दान दिए हैं। SBI के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा, और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। एशियाई विकास बैंक ADB ने अपने पहले अनुमान के अनुसार 9% की तुलना में 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 8% संकुचन का अनुमान लगाया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इकोनॉमी में, तो वो अब 8% रहेगा। पहले कहा था कि 9% रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनिट प्रशंसा पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किया गया है। रूपीफाई और वीजा के साथ साझेदारी में एक्सिस बैंक लिमिटेड ने MSME के लिए एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया है। स्पेस स्टार्टअप पिक्सेल ने 2021 की शुरुआत में इसरो PSLV रॉकेट पर अपना पहला निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स याद रखना, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये इसरो की कमर्शियल आर्म है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। खर्ची पूजा इज रिलेटेड टू विच स्टेट? त्रिपुरा। उम्दा सागर लेक इज लोकेटेड इन विच सिटी? हैदराबाद। Port of Busan is located in which country? South Korea. Who served as the first defense minister of independent India? Baldev Singh Chokar. Where is the headquarters of International Civil Aviation Organization located? Montreal, Canada. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Where is भीमताल Lake? Shravanabelagola is situated in which state? India shares the longest border with which country? Which river is also known as Dakshin Ganga? Mahatma Gandhi was in which country before coming to India? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएं। अगर आपको केवल एक क्वेश्चन का भी आंसर आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएं। साथ ही फ्रेंड्स आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।